इच्छा पूर्ति वृक्ष पर दो पक्षी। एक हरे भरे प्राचीन वन के हृदय में एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसकी विशाल शाखाएं आकाश की ओर फैली हुई थी और जड़ें धरती में गहराई तक धसी हुई थी। इसकी अनगिनत शाखाओं पर अनगिनत फल लगे थे, कुछ चमकते हुए और मीठे, कुछ खट्टे और कभी कभी बहुत कड़वे। इस महान वृक्ष को अस्तित्व के ताने बाने, रूपों और अनुभवों की दुनिया, भौतिक संसार या शरीर के समान माना गया, जहाँ सारा जीवन प्रकट होता है। इस वृक्ष पर दो अभिन्न पक्षी रहते थे। पहला, मोर के नीले और पन्ने के हरे पंखों वाला एक जीवंत पक्षी, उत्साह से भरा था। उसे खाना बहुत पसंद था। एक रसीला मीठा फल पाकर उसने उसके डिलाइटफुल स्वाद का आनंद लिया। ओह, ये दुनिया कितनी अद्भुत है, उसने चहकते हुए कहा, यह मानते हुए कि खुशी जीवन के हर सुख का स्वाद लेने में निहित है। यह उत्सुक पक्षी जीव है, व्यक्तिगत आत्मा, जो इच्छाओं से प्रेरित होकर सांसारिक अनुभवों के मीठे फलों का स्वाद लेती है। लेकिन जल्द ही एक अलग फल, हालांकि दिखने में आकर्षक था, ने कड़वा स्वाद दिया। पक्षी को खांसी हुई, उसकी खुशी तुरंत दुख में बदल गई। ये दुनिया हमेशा दयालु नहीं होती, उसने आह भरते हुए कहा, निराशा का एक दर्द महसूस करते हुए। इस प्रकार जीव अस्तित्व की अनिवार्य द्वैतताओं, सुख और दुख, आनंद और पीड़ा माइनस का अनुभव करता है, जो उसके कर्म के फल हैं। तो पहले पक्षी के दिन ऐसे ही बीते। उसने उत्सुकता से एक फल का स्वाद लिया, फिर दूसरे का मीठी खुशी से कड़वे दुख तक झूलता रहा, अगले स्वाद के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ। हर निवाला, चाहे मीठा हो या कड़वा, उसे महान वृक्ष की शाखाओं से बांधे रखता था, अपने अनुभवों में खोया हुआ, कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं। इच्छा, कर्म और परिणाम का ये अंतहीन चक्र ही संसार का वास्तविक स्वरूप है। ऊपर एक स्थिर शाखा पर दूसरा पक्षी बैठा था। सुबह के सूरज की तरह सुनहरा और शानदार, वो पूरी तरह शांत और अछूता रहा। उसने एक भी फल नहीं चखा, न मीठा न कड़वा। शांत ज्ञान से भरी आंखों से उसने बस अपने साथी की नीचे की व्यस्त दुनिया को देखा, सभी का एक मौन शाश्वत साक्षी। ये आत्मा है, परम स्व, व्यक्ति के भीतर निवास करता है, लेकिन सांसारिक नाटक से विरक्त है। एक दिन एक ऐसा कड़वा फल चखने के बाद जिससे उसकी आंखों में आंसू आ गए, पहले पक्षी ने ऊपर देखा, उसका दिल दुख से भारी था। उसने सुनहरे पक्षी को देखा, जो स्थिर और तेजस्वी था, शांति से देख रहा था। उसके थके हुए दिल में शांति की एक अजीब भावना, एक क्षणिक आशा जगी। वो अपने साथी में देखी गई शांति के लिए तरस गया। उसने बाहरी सुखों की अपनी अंतहीन खोज पर सवाल उठाना शुरू किया और ऊपर बैठे शांत पक्षी के स्वरूप पर विचार किया। उस उच्च शांति के लिए गहरी लालसा से प्रेरित होकर पहला पक्षी ऊपर चढ़ने लगा, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता गया। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ा, उसके पंखों के जीवंत रंग सूक्ष्म रूप से बदलते हुए प्रतीत हुए। उसने मीठे और कड़वे फलों को देखा, लेकिन उसकी नजर अब ऊपर की शांत उपस्थिति पर टिकी थी। उसे ये समझ आने लगा कि सच्चा आनंद हर फल को चखने में नहीं, बल्कि इच्छाओं से दूर होकर कुछ उच्चतर गहरी शांति की तलाश में था। जैसे ही वो अपने मौन साथी के करीब आया, ऊपर वाले पक्षी का सुनहरा प्रकाश और तेज हो गया, उसे पूरी तरह से गले लगा लिया। पहले पक्षी ने एक अजीब सी हल्कापन महसूस किया, एक ऐसा अपनापन जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। मीठे और कड़वे फलों की चिंताएं, इच्छाओं का खिंचाव महत्वहीन होने लगे। कथित अलगाव, माया भ्रम का पर्दा उठने लगा। और फिर गहन आत्मज्ञान के एक क्षण में भ्रम घुल गया। व्यक्तिगत पक्षी समझ गया, वो केवल सुनहरे पक्षी के साथ नहीं था, वो स्वयं सुनहरा पक्षी था। ये भेद एक भ्रम था जो उसके व्यस्त खाने और उसके अनुभवों के साथ पहचान से पैदा हुआ था। वो हमेशा शांत, विरक्त साक्षी परम स्व आत्मा के साथ एक था, जो ब्रह्म है, परम वास्तविकता। गहरा सत्य सामने आया। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, और तत्वमसि, वो तुम हो। लालसा और दुख के चक्र से मुक्त होकर पक्षी अब शाश्वत शांति में निवास करता था। वो अभी भी नीचे की दुनिया को देख सकता था, लेकिन वो फलों की क्षणिक मिठास या कड़वाहट से प्रभावित नहीं होता था। उसका सच्चा स्वरूप प्रकट हुआ। वो परम स्व के साथ एक था, हमेशा के लिए मुक्त। वो दुनिया के साथ जुड़ने के लिए तैयार था, अपने उद्देश्य, धर्म को पूरा करते हुए, लेकिन एक शांत आनंद, एक गहरी आंतरिक स्वतंत्रता और एक ऐसे प्रेम के साथ जो सभी को गले लगाता था, ये जानते हुए कि उसका सच्चा स्वशाश्वत अपरिवर्तनीय आत्मा है। इस प्रकार मुक्ति का मार्ग है दुनिया के सुखों और दुखों के प्रभाव से परे होने की स्थिति।